नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों रीट मेंस लेवल 1 या 2 हो सकती है, जिसमें अपन चर्चा कर रहे हैं इंग्लिश टीचिंग मेथड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इंग्लिश टीचिंग मेथड से संबंधित अपन ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें लगभग अपन 20 या 25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। तो और आज की इस वीडियो में भी लगभग अपन 25-30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों, आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली है। जितना मेरे को आता है उतना मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है द डायरेक्ट मेथड इज इग्नोर है, तो इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड किसको इग्नोर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर इन विच स्किल आर टॉट इन ऑडियो लिंगुअल मेथड। इनमें से एक मतलब कि एक जो स्किल मतलब कि जो टॉट करवाई जाती है ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर, वो कौन सा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 4 स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, इनको एक मतलब कि एक क्रम के वाइज पढ़ाया जाता है, जो कि LSRW के रूप में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है इसके अकॉर्डिंग मतलब कि कौन सा क्रम होने वाला है। ठीक है, तो ऑडियो लिंगुअल जो मेथड से इसके अकॉर्डिंग मतलब कि इन जो स्किल है इनका कौन सा क्रम हो जाएगा। तो जो नॉर्मली जो क्रम होता है जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वही दोस्तों मतलब कि ऑडियो लिंगुअल मेथड का क्रम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जोर किस में दिया जाता है, सबसे पहले तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में सबसे पहले यहाँ पे स्पीकिंग और लिसनिंग करवाई जाती है, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग करवाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्ट मेथड हैज़ रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड है ये मतलब कि किसको रिप्लेस्ड करके आया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड किसकी जगह पे आया था, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था दोस्तों। ये थोड़ा सा पुराना हो गया था। तो यहाँ पे मतलब कि एक जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है इसके अंतर्गत जो सेंटेंस या फिर दोस्तों एक एक शब्द को मतलब कि बार बार ट्रांसलेशन करके मतलब कि पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसकी जगह पे एक मेथड्स आया जिसका क्या नाम है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड किसको रिप्लेस्ड करके आया था, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को रिप्लेस्ड करके आया था। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड की जो यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो मतलब कि सेंटेंस होती है। ठीक है, और ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड होती है इसकी जो यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो क्या होती है, वर्ड होती है। ठीक है, बाकी इन दोनों को रिप्लेस्ड करके दोस्तों इनकी जगह पे कौन सा आया था, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इनको मतलब रिप्लेस्ड करके कौन सा आया था, तो बाइलिंगुअल मेथड इनके दोनों के बीच में आया था दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा हो जाएगा, बाइलिंगुअल मेथड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द स्कॉलर हु डोंट रिगार्ड द डायरेक्ट मेथड्स एज ए मेथड्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा कौन सा स्कॉलर है जो कि मतलब कि डोंट रिगार्ड है, जो कि मतलब कि रिगार्ड नहीं करता है कि डायरेक्ट मेथड एज ए मेथड है। ठीक है, जो कि डायरेक्ट मेथड एक मतलब कि मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एक स्कॉलर है जो कि डायरेक्ट मेथड को एक डायरेक्ट मेथड नहीं मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को डायरेक्ट मेथड नहीं मानता, एक मतलब कि एक प्रिंसिपल मानता है। ठीक है, यानी कि जो टीचिंग प्रिंसिपल होता है वो मानता नहीं कि मेथड मानता है। तो ये जो कौन सा एक स्कॉलर है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी गुर्रे एंड जो डॉक्टर वेस्ट है, ये मतलब कि इसको अपन मतलब कि डायरेक्ट मेथड को मेथड नहीं मानकर एक प्रिंसिपल मानते हैं। ठीक है, टीचिंग प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्ट मेथड इज इंटरेस्टिंग बिकॉज। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड है यहाँ पे एक मतलब कि रुचिपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है, बिकॉज क्या कारण है दोस्तों, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत इट इज़ ए फुली ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी। तो ये जो मतलब कि डायरेक्ट मेथड होती है इसके अंतर्गत जो भी मतलब कि सीखा जाता है वो एक गतिविधि के आधार पर सीखा जाता है। ठीक है, यानी कि एक्टिविटी के आधार पर सीखा जाता है। तो इसी वजह से जो ये डायरेक्ट मेथड है एक इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो इट इज़ ए फुल ऑफ एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडरस्टैंड इंग्लिश बिकम इन द डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे जो मतलब कि अंडरस्टैंड इंग्लिश बिकम द डायरेक्ट मेथड, तो अंग्रेजी सीखी जा सकती है या समझी जा सकती है इन डायरेक्ट मेथड। तो इसका जो मतलब कि किस प्रकार से डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत अंग्रेजी को समझा जा सकता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत जो अंग्रेजी समझी जाती है वो किस प्रकार समझी जाती है, ईजियर जो रूप है, ईजियर जो रूप इसके माध्यम से अपन अंग्रेजी को समझ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, इन द डायरेक्ट मेथड वोकेबलरी इज टॉट आफ्टर फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें जो वोकेबलरी वाला जो पार्ट होता है ये आफ्टर टॉट है, यहाँ पे जो टॉट करवाया जाता है आफ्टर फॉलोइंग, किसको फॉलो करने के बाद दोस्तों वोकेबलरी वाला पार्ट यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत दोस्तों ये जो मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ ग्रेडेशन होता है
ये सिद्धांत होता है दोस्तों जिसका क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वोकेबलरी जो सेलेक्ट की जाती है, ठीक है, तो वोकेबलरी सेलेक्ट की जाती है और वो जो सेलेक्ट की जाती है किसके आधार पर की जाती है, तो ग्रेडेशन के आधार पर की जाती है, ठीक है। ग्रेडेशन मतलब कि इसके बच्चे की आयु क्या है और बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो कितना है, उस प्रकार मतलब कि ये एक वोकेबलरी सेलेक्ट की जाती है, ठीक है। सेंटेंस सेलेक्ट किए जाते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें मतलब कि उसकी आयु के अकॉर्डिंग कैसी चीज़ दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, जो कि वोकेबलरी पढ़ाने से पहले ये सिद्धांत का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। आज का दूसरा क्वेश्चन है, मतलब कि अगला क्वेश्चन है अपना, द डायरेक्ट मेथड इग्नोर। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है दोस्तों किस चीज़ को इग्नोर करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे किसको इग्नोर करता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मतलब कि रीडिंग और राइटिंग को दोस्तों इग्नोर करता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है दोस्तों, ये ज़्यादातर जोर किस में देता है, एम्फेसाइज किसके ऊपर करता है, तो डायरेक्ट मेथड जो एम्फेसाइज करता है, तो एम्फेसाइज किसके ऊपर करता है, तो ये मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर मतलब कि सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, ठीक है। यहाँ पे जो इग्नोर करता है, इग्नोर किसको करता है, रीडिंग और राइटिंग को मतलब कि डायरेक्ट मेथड इग्नोर करता है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग के अंदर ज़्यादा मतलब कि बल नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो बल किसके ऊपर दिया जाता, लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर, मतलब कि जो मौखिक रूप है उसके ऊपर ज़्यादा डायरेक्ट मेथड के अंदर बल दिया जाता है, ठीक है। तो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा बल किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अपने जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है इसके अंदर ज़्यादा बल दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्ट मेथड्स हेल्प है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड होती है वो किस चीज़ में अपनी हेल्प करती है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड किसके अंतर्गत हेल्प करती है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं एक बार, द ब्रिंगिंग द वर्ड ऑफ पैसिव वोकेबलरी इनटू एक्टिव वोकेबलरी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट मेथड होती है ये जो मतलब कि एक लेकर आती है, ठीक है, जो पैसिव जो वोकेबलरी होती है, ठीक है। पैसिव वोकेबलरी यानी कि जो असक्रिय जो वोकेबलरी होती है, जो कि किताबी जो मतलब कि ज्ञान होता है उसमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि एक जो एक्टिव वोकेबलरी कहलाती है, जो कि उनमें से छांट कर मतलब कि ये डायरेक्ट मेथड लेके आती है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत कुछ एक्टिव वर्ड होते हैं वही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जो कि अपने जो सामान्य जो बोलचाल होती है, जो जो नॉर्मली जो मतलब कि जनरली जो अपनी कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन उसके अंदर जो वर्ड यूज किए जाते हैं वही डायरेक्ट मेथड के अंदर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि एक्टिव जो पैसिव वोकेबलरी होते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिव जो वोकेबलरी होती है वो छांट के पढ़ाई जाती है। तो पहला ऑप्शन अपना सही है। अगला ऑप्शन है टू मेक पीपल टू थिंक इन इंग्लिश है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मेथड होती है इसके अंतर्गत मतलब कि जो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है या अपनी जो मदर टंग होती है इसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये मतलब कि डायरेक्ट मतलब अंग्रेजी के अंतर्गत पढ़ाई जाती है, यानी कि जो अंग्रेजी पढ़ा रहे तो अंग्रेजी के अंतर्गत ही पढ़ाएगी सबके सब। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, जैसे कि कोई मैंगो है तो मैंगो मतलब कि आप उसको आम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उनको मतलब कि मैंगो दिखाने के लिए मतलब कि एक पिक्चर दिखाकर उसको बताएगी कि ये दिस इज ए मैंगो, ठीक है। तो इस प्रकार एक मतलब कि इंग्लिश में थिक जो सोचने के लिए उसको मजबूर करते हैं बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे टू मेक पीपल टू थिंक इन इंग्लिश है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना तीसरा ऑप्शन सही होने वाला, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, इन डायरेक्ट मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग लैंग्वेज प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो डायरेक्ट मेथड होती है इसका जो बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता के आया हूँ दोस्तों। जो डायरेक्ट मेथड होती है इसकी जो बेसिक यूनिट कौन सी होती है, तो डायरेक्ट मेथड की जो बेसिक यूनिट होती है एक सेंटेंस होती है, ठीक है। बाकी जो अपना वर्ड और फ्रेजेज होती है, वर्ड और फ्रेजेज किसकी होती है, तो ये अपने मतलब कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होती है उसका होता है, ठीक है। बाकी जो सेंटेंस होती है किसकी होती है, ये डायरेक्ट मेथड की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज मतलब कि नॉट एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो यहाँ पे मतलब कि एक बार ये थोड़ा सा, ठीक है। तो विच वन इज नॉट एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ठीक है। तो इनमें से एक कौन सा एक ऑप्शन है जो कि मतलब कि अंग्रेजी शिक्षण का एक मतलब कि एम नहीं है, ठीक है, यानी कि इरादा नहीं होता, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षण का कौन सा इरादा नहीं है, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मतलब कि नॉट एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग, तो एक बार देखते हैं इनमें से कौन सा इरादा नहीं होता। तो टू मेक पीपल टू थिंक इंग्लिश है, तो जो डायरेक्ट मेथड होती है, तो यहाँ पे जो मतलब डायरेक्ट मेथड या दोस्तों अंग्रेजी का जो एम होता है वो मतलब कि एक अंग्रेजी के अंतर्गत बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो टू मेक पीपल टू थिंक इंग्लिश, ठीक है, तो बच्चों को एक अंग्रेजी में सोचने के लिए मतलब कि तैयार करते हैं, ठीक है।
और टू इनेबल टू एक्सप्रेस इज थॉट, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस करने के लिए जो अपने जो विचार होते हैं, जो बच्चों के जो थॉट होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए उनको योग्य बनाया जाता है, यानी कि इनेबल बनाया जाता है, वो अंग्रेजी टीचन मतलब कि जो अंग्रेजी टीचिंग होती है उसका एम होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है द इनेबल पीपल टू स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ अदर मदर टंग, तो यहाँ पे जो इनेबल बनाया जाता है स्पीक इंग्लिश विद द मदर टंग, तो यहाँ पे जो मदर टंग का यूज नहीं किया जाता अंग्रेजी शिक्षण के अंतर्गत, मतलब कि मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है, और मतलब कि इनेबल तो बनाया जाता है इनको अंग्रेजी सीखने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मदर टंग का यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ पे अपना तीसरा ऑप्शन गलत होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी टीचिंग जो इंग्लिश जो टीचिंग है उसका एम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए द डायरेक्ट नेचुरल मेथड इज, तो डायरेक्ट जो नेचुरल मेथड है ये क्या चीज़ है, तो इसकी बात करें दोस्तों, डायरेक्ट नेचुरल मेथड की बात करें तो इसकी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब कि इनकन्वीनियंट ऑफ ओवर क्राउडेड क्लासेज, तो ये मतलब कि एक जो डायरेक्ट मेथड है ये जो इनकन्वीनियंट होती है ओवर क्राउडेड, और जो क्राउडेड क्लास होती है इनके अंतर्गत इनकन्वीनियंट होती है, ठीक है, यानी कि ये असुविधाजनक होती है, यानी कि उसमें अपन यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड को, किसमें जो ओवर क्राउडेड जो क्लास होती है उसके अंतर्गत यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए द डायरेक्ट मेथड इज स्ट्रेस, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड है किसके ऊपर स्ट्रेस करता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड किसके ऊपर स्ट्रेस करता है, तो जो अवरल ओरल जो अपील होती है, अवरल ओरल, ठीक है, अवरल का मतलब होता है सुनना, ठीक है, और ओरल का मतलब होता है बोलना, तो यहाँ पे जो अवरल और ओरल जो अपील होती है ये डायरेक्ट मेथड की एक डायरेक्ट मेथड का इसमें स्ट्रेस किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए द डिजायर्ड गोल इन ऑडियो लिंगुअल मेथड, तो यहाँ पे जो डिजायर्ड गोल कौन सा होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड का, तो यहाँ पे मतलब कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड इसका मतलब कि डिजायर्ड गोल कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटिशन होता है, तो ये भी अपना मतलब कि एक डिजायर्ड गोल है, बोथ द लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव, तो यहाँ पे कम्युनिकेटिव और लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंस होता है इन दोनों का एक ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर मतलब कि एक डिजायर्ड गोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है इसके अंतर्गत एक मतलब कि जो बच्चा होता है उसको एक तो भाषिक ज्ञान भी दिया जाता है, यानी कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी दिया जाता है, इसके अलावा मतलब कि एक कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटिशन होता है ये भी मतलब कि ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेम द मेथड हु एम इज टू कन्वर्ट लर्नर इनटू द फ्लुएंट रीडर, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एक मेथड है जिसका उद्देश्य होता है कि कन्वर्ट लर्न इनटू द फ्लुएंट रीडर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एक मेथड है जो कि एक मतलब कि जो फ्लुएंट बनाता है रीडर के अंतर्गत, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो कि मतलब कि लर्नर को मतलब फ्लुएंट बनाता है रीडर के अंतर्गत, ठीक है। तो जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है जो कि न्यू मेथड के नाम से जानी जाती है, जो कि मतलब कि एक रीडिंग से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लुएंट किसको बनाता है, तो यहाँ पे रीडर जो लर्नर होता है उसको एक फ्लुएंट बनाता है पढ़ने के अंतर्गत, यानी कि रीडर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन भी अपना सही है, टेक्स्ट बुक ऑफ मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक होती है मेथड वाली, तो ये दोस्तों मतलब कि किताबों के अंतर्गत भी अपन पढ़कर ही मतलब कि एक फ्लुएंट बनते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है रीडिंग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्ती तीसरा भी अपना सही हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना चौथा ऑप्शन सही होने वाला है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ अबाउट, जो कि सभी के सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए द ऑडियो लिंगुअल मेथड्स फॉरबिड द यूज ऑफ, तो यहाँ पे जो ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है इसके अंदर फॉरबिड्स किया जाता है, किसका यूज मतलब कि फॉरबिड किया जाता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा द स्टूडेंट नेटिव जो लैंग्वेज होती है इसको मतलब फॉरबिड किया जाता है, ठीक है। बाकी जो ऑडियो लिंगुअल मेथड होती है इसके अंदर जो टारगेट लैंग्वेज होती है इसके ऊपर स्ट्रेस किया जाता है, बाकी ड्रिलिंग होती है इसके अंदर एम्फेसाइज किया जाता है, और जो बाकी जो ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है इसके अंदर जो नेटिव स्पीकर होता है, यानी कि जिस प्रकार अपनी मातृभाषा जो बोलता है उसी प्रकार जो अंग्रेजी भाषण होता है उसको ही मतलब कि उसी प्रकार नेटिव जिस प्रकार मतलब कि जो बच्चा अपनी जो मातृभाषा में बोलता है उसी प्रकार बच्चे को एक नेटिव भाषा की तरह मतलब कि अंग्रेजी के अंदर बोलना सिखाया जाता है, ठीक है। तो नेटिव स्पीकर लाइक ए प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे नेटिव भाषा की तरह एक उच्चारण करना सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंतर्गत तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मतलब कि द स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज होती है इसको फॉरबिड किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए द ऑडियो लिंगुअल मेथड्स इज आल्सो नोन एज, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड्स को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये
ओरल ओरल जो मेथड है इसको भी मतलब कि ऑडियो लिंगुअल मेथड के नाम से जानते हैं। और आर्मी जो मेथड है और न्यू की मेथड है, ठीक है, तीनों के तीनों दोस्तों किसके नाम है, ऑडियो लिंगुअल मेथड के नाम होने वाले हैं, ठीक है। ओरल ओरल मेथड, आर्मी मेथड्स और न्यू की मेथड दोस्तों तीनों के तीनों ऑप्शन किससे संबंधित है, अपने ऑडियो लिंगुअल मेथड से संबंधित होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एल एम मतलब कि जो ALM इज सेड टू रिजल्ट द रैपिड एक्विजिशन। तो यहाँ पे जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है इज सेड रिजल्ट रैपिड एक्विजिशन, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले मतलब कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सबसे पहले मतलब कि स्पीकिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग की जाती है, यानी कि जो मतलब कि रीडिंग और राइटिंग होती है उससे पहले स्पीकिंग और लिसनिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब रैपिड एक्विजिशन होती है, रैपिड एक्विजिशन करने से पहले दोस्तों मतलब कि लिसनिंग और स्पीकिंग करवाई जाती है, ठीक है। लिसनिंग और स्पीकिंग सबसे पहले करवाई जाती है ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑडियो लिंगुअल मतलब जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ड्रिल स्टूडेंट है। तो यहाँ पे जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है दोस्तों मतलब कि जो ड्रिल करवाता है स्टूडेंट के अंतर्गत, तो वो ड्रिल किस चीज़ की करवाता है, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि किस चीज़ की ड्रिल करवाता है, तो ये मतलब कि एक ग्रामेटिकल जो सेंटेंस पैटर्न होता है इनका ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंतर्गत एक मतलब कि ड्रिल करवाई जाती है, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंतर्गत स्टूडेंट के द्वारा कौन सी एक ड्रिल करवाई जाती है, तो द यूज ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंस पैटर्न होता है, इनकी एक ड्रिल करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीकिंग एंड लिसनिंग कॉम्पिटेंस प्रोसीज्ड है। तो यहाँ पे जो स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो कॉम्पिटेंस है जो प्रोसीड किया जाता है, तो ये दोस्तों इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीडिंग एंड जो राइटिंग होती है जो कॉम्पिटेंस इससे पहले मतलब कि स्पीकिंग और लिसनिंग जो कि ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंतर्गत करवाया जाता है, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंतर्गत सबसे पहले क्या करवाया जाता है, स्पीकिंग और लिसनिंग करवाया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रीसीज्ड करवाया जाता है, प्रीसीज्ड का मतलब पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि किससे पहले एक स्पीकिंग और लिसनिंग का मतलब कि कंपटीशन करवाया जाता है, ठीक, कंपटीशन करवाया जाता है, तो रीडिंग और राइटिंग से पहले ये करवाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ हाईली डिस्करेज्ड इन द क्लासरूम ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो यहाँ पे मतलब कि जो ऑडियो लिंगुअल मेथड होती है इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो मतलब कि जो अपना बोलने का जो हाई लेवल जो डिस्करेज्ड वो किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि डिस्करेज्ड यानी कि कम किया जाता है, ठीक है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंतर्गत किसके द्वारा मतलब कि एक हाईली रूप से मतलब डिस्करेज किया जाता है, तो नेटिव जो लैंग्वेज होती है ये मतलब कि सबसे ज़्यादा एक जो ऑडियो लिंगुअल मेथड होती है इसको प्रभावित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है एम्फेसाइज करता है, तो एम्फेसाइज किसके ऊपर करता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड किसके ऊपर मतलब कि एम्फेसाइज करता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मतलब कि हैविंग स्टूडेंट प्रोड्यूस एरर ऑफ अटर्नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक सी ऑप्शन अपना सही होने वाला, तो ये हैविंग स्टूडेंट प्रोड्यूस है, ठीक है। तो हैविंग स्टूडेंट प्रोड्यूस एरर एंड फ्री अटर्नेस, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि स्टूडेंट की जो गलतियाँ होती हैं यानी कि एरर होते हैं या उनके ऊपर मतलब कि ये ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किसके करते हैं, तो जो मतलब कि जो बच्चा क्या गलतियाँ कर रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार गलतियाँ कर रहा है और उसको मतलब कि किस चीज़ की आवश्यकता सीखने के लिए, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हैविंग स्टूडेंट प्रोड्यूस एरर एंड फ्री जो अटर्नेस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेटेज यूज ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर जो स्ट्रेटेज होती है यानी कि जो व्यू रचना होती है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर स्ट्रेटेजी किस प्रकार की यूज की जाती है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। डायलॉग मेमोराइजेशन करवाया जाता है, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर सबसे पहले डायलॉग मेमोराइजेशन करवाया जाता है। उसके अलावा जो बैकवर्ड जो बिल्डअप होती है वो बनाया जाता है, और ट्रांसलेशन जो फॉर्मेशन होती है ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी मतलब कि एक ऑडियो लिंगुअल मेथड में करवाया जाता है, ठीक है। तो डायलॉग मेमोराइजेशन यानी कि जो मतलब कि कुछ कन्वर्सेशन के लिए कुछ मतलब कि कार्य दे दिया जाता है उनको रटने के लिए, मतलब कि बोला जाता है कि ये जो डायलॉग है इनको रटो। और यहाँ पे ट्रांसलेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन जो ड्रिल होती है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ड्रिल होती है ये भी इसके अंदर करवाई जाती है। और बैकवर्ड जो बिल्डअप होता है ये भी दोस्तों ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर करवाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड्स वॉज मतलब ओरिजिनेटेड फ्रांस एंड इट प्रिंसिपल वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम मतलब जर्मनी, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एक मेथड से जो कि एक ओरिजिनेटेड किया गया फ्रांस के अंतर्गत, ठीक है, और इसके जो प्रिंसिपल है ओरिजिनेटेड किया गया, तो ओरिजिनेटेड तो फ्रांस के अंतर्गत किया गया, ठीक है, और इसके जो प्रिंसिपल जो ड्राइव्ड किए गए वो कहाँ पे किए गए, जर्मनी के अंतर्गत। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मतलब कि डायरेक्ट मेथड है ये मतलब ओरिजिनेटेड कहाँ पे किया गया, फ्रांस के अंतर्गत, ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल वर ड्राइवर्ड फॉर मतलब फ्रॉम जर्मनी, ठीक है, तो जर्मनी के अंतर्गत इसके प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत दिए गए। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेरिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो इनमें से ऐसा कौन से हैं कि जो कि बाइलिंगुअल मेथड के मेरिट है, यानी कि जो गुण है दोस्तों, बाइलिंगुअल मेथड के गुण कौन से होने वाले हैं। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइलिंगुअल मेथड का जो गुण होता है, द मेथड्स एम्फेसाइज ऑन द फंक्शनल ग्रामर, ठीक है। तो ये जो बाइलिंगुअल जो मेथड होती है किसके ऊपर मतलब एम्फेसाइज करती है, तो ये मतलब कि एम्फेसाइज करती है फंक्शनल ग्रामर के ऊपर दोस्तों। बाइलिंगुअल मेथड फंक्शन ये मतलब कि एम्फेसाइज करती है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रामर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है विच मेथड्स गाइड द टीचर्स टू टीच मॉडल सेंटेंस फ्रॉम द गुड रीडर्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा एक कौन सा मेथड है जो कि मतलब टीचर्स को गाइड करता है मॉडल सेंटेंस फ्रॉम गुड रीडर्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक मेथड से जो कि एक मॉडल सेंटेंस लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक गाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो अपना राइट आंसर होने वाला वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सब्सटीट्यूशन जो मेथड होती है इसके अंतर्गत एक मॉडल सेंटेंस लिया जाता है, और मॉडल सेंटेंस लेने के बाद मतलब कि उसी प्रकार के और भी सेंटेंस बच्चों से बनवाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि मॉडल सेंटेंस किसके अंदर लिया जाता है, तो सब्सटीट्यूशन जो मेथड होती है इसके अंदर मॉडल सेंटेंस लिया जाता है। तो ये थी दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इतनी वीडियो लंबी बनाना नहीं चाहता, फिर भी बन गई, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।